और अपने घर में खुश भी रहा करो, दुखी न रहा करो। यदि गरीबी भी है, घर छोटा है, तो भी प्रसन्न हो करके उस घर में रहो। वही घर कभी बड़ा हो जाएगा, कभी अमीरी भी आएगी। दुखी मत होना, निराश मत होना, क्योंकि निराशा मृत्यु का दूसरा नाम है। निराश हुआ व्यक्ति मरे हुए जैसा हो जाता है। अपने घर की महिलाओं का सम्मान भी रखना, ये गृहस्थ आश्रम की शोभा है। माताएं बहनें, और माताओं बहनों से कहूंगा, अपने घर की मान मर्यादा प्रतिष्ठा और सम्मान को हमेशा सुरक्षित रखना। कितना ही सहना पड़े, घर का सम्मान कभी कम ना होने देना। और अब आपके साथ में मैं भी जुड़ चुका हूं। आपका सम्मान मेरा सम्मान है, आपका मान मर्यादा मेरी मान मर्यादा है। तुम जितना अच्छा करोगे, लोग कहेंगे गुरुजी उस गांव में आते हैं, इसलिए वो गांव बहुत अच्छा है। तुम्हारे सम्मान से हमारा सम्मान बढ़ेगा। इसलिए सब पुरुषों से भी कहूंगा, आज संकल्प लेना, कोई नशा मत करना, और घर में गम भी खा लेना। क्रोध को कंट्रोल करना। ये गुस्सा रिश्तों को बिगाड़ती है, ये गुस्सा संबंध को बिगाड़ती है, गुस्सा काम को बिगाड़ती है, ये गुस्सा प्रेम को नष्ट करती है, और ये गुस्सा तुम्हें गरीब बनाती है। ये गुस्सा तुम्हारे घर को कंगाल करती है। जो क्रोध को जीत लेता है, विदुर जी कहते हैं, सन्नियच्छति यो बेगम उत्थितम क्रोधा हर्षयो सा श्रियो भाजनम राजन यश्च आपत्सु न मुह्यति। विदुर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रोध को और अपने हर्ष को बस में कर लेता है, वो राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है। राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है। इसलिए क्रोध में कोई डिसीजन मत लीजिए, क्रोध में कोई कार्य मत कीजिए, क्रोध में कोई कदम मत उठाइए। जिस समय तुम बहुत खुश हो, उस समय भी डिसीजन मत लेना, वो डिसीजन गलत हो सकता है। और जिस समय तुम बहुत क्रोधित हो, उस समय भी डिसीजन मत लेना। और जिस समय तुम बहुत दुखी हो, उस समय भी डिसीजन मत लेना। दुख की घड़ियों में और सुख के समय में बहुत सुखी हो, हर्ष फूल गए, डिसीजन गलत हो जाएगा। एक भूखा आदमी कह रहा था कि मुझे कोई भोजन खिला दे तो जिंदगी भर उसका साथ दूंगा। तो भोजन खिलाने वाले ने भोजन खिला दिया। बोले अब बोल क्या करेगा? बोले जब मैंने कहा था तो मैं भूखा आदमी था, इसलिए कहा था। अब छका आदमी हूं, अब अपने घर जाऊंगा, तुम्हारा कुछ नहीं करूंगा। भूखे आदमी का निर्णय भी बदल जाता है। इसलिए गुस्सा में कभी घर में नाराजी हो जाए, गठरी बांधकर मायके मत चली जाना, अन्यथा वहां जाकर पछताना हो जाएगा कि गलत आ गए। और घर के दुख को अपने माँ बाप को भी मत बताना। महिलाओं को निवेदन है, फोन मत लगाना रोज अपनी माँ को। तुम्हारी माँ पूछेगी सब ठीक है, सासू परेशान तो नहीं करती है, तुम कह देना ऐसी सासू जुग जुग जिए सबको मिले, पार्वती देवी है। क्या बात है, पार लगा देगी। अपने माँ के जोश में मत आ जाना। तुम्हारी माँ बोलेगी अगर कुछ गड़बड़ हो तो मैं सेना लेकर आ रही हूँ। अरे सेना होना की जरूरत नहीं है, इस घर को ही संभालना है। यही घर तुम्हारा असली घर है। झगड़ा लड़ाई नहीं करना है। और गुरु की भक्ति भी खूब करो। सुबह शाम थोड़ा ध्यान भी करना, 5 मिनट बैठकर स्वाध्याय भी करना। यहाँ पुस्तक की दुकान आई है, वहाँ से खरीद लेना।
पुस्तक है उसका नाम है जीने की राह, नाम है सुख की खोज, पुस्तक का नाम है भजनावली, पुस्तक का नाम है अमृत वाणी। उसके एक पेज पढ़ोगे पूरी जिंदगी की किताब अच्छी हो जाएगी। उसको पढ़ना। प्रवचन की पेन ड्राइव ले लेना, 150 घंटे का प्रवचन भजन। मेमोरी कार्ड ले लेना, 50 घंटे का प्रवचन भजन उसमें है। खुद सुनना, रिश्तेदारों को भी सुनाना, गुरुदेव के प्रचारक भक्त बनना और रिश्तेदारों का भी सम्मान करना और गुरु मंत्र भी लेना, गुरु के नियम का पालन करना। साथ में जिंदगी को हंसते हंसते बिताना, कर्तव्य का पालन करना, कभी डिस्टर्ब ना होना, धैर्य रखना, कष्ट आने पर भी मत घबराना, दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्रेम करती है, कभी उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसके वियोग का दुख भी सहना, विचलित न होना। कभी पति का वियोग होगा, पत्नी का वियोग होगा, बेटे का वियोग होगा, क्योंकि ये मृत्युलोक है। यहाँ किसी का शरीर अमर नहीं है। आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है, लेकिन शरीर नाशवान है और इस शरीर की सबकी मृत्यु होती है। इस शरीर के प्रति विशेष मोह भी मत करना, क्योंकि ये शरीर परिवर्तनशील है। सब आत्माओं के लिए शुभ कामना करना, मेहनत भी खूब करना, तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो, ऐसी मैं शुभ कामना करता हूँ। और शरीर के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, ऐसा वैसा उल्लुल जुल्लुल गंदा फंदा मत खाना। अपने द्वार पर आसपास घर में खूब सफाई रखना, गंदगी कचरा ऑक्सीजन साफ मिलनी चाहिए, क्योंकि शरीर को हवा शुद्ध मिल जाए तो दवा की जरूरत नहीं है, और शरीर को स्वच्छ पानी मिल जाए तो याद रखना फिर टेबलेट की जरूरत कम पड़ेगी, और शुद्ध सात्विक भोजन मिल जाए, चबा चबा कर खा लो, बस आनंद है। अपने शरीर की आदतों को भी मत बिगाड़ना, हर समय सोने की आदत मत बनाना, जिस समय काम की जरूरत हो काम में लग जाना, ऐसी आदत मत बनाना कि अब सोना जरूरी ही है, टाइम है तो सो लीजिए और नहीं टाइम है तो उस समय काम कर लीजिए, फिर जब फ्री होइए तब सो लीजिए। काम के समय जो सोता है उसका भाग्य भी सोता रहता है, और जो काम के समय जागता है उसका भाग्य भी जाग जाता है। अड़ियल मत बनना, अड़ियल सड़ियल घोड़ियल पड़ियल, ऐसा स्वभाव मत बनाना। अड़ियल क्या होता है? अड़ गए कि ऐसा ही होगा नहीं तो मिटा दूंगा, ऐसा मत करना, गम खा लेना। सड़ियल, जैसे सड़ियल टमाटर सड़े हुए बदबू दे रहे, ऐसे सड़ियल काम मत करना जो बदबू उठे। और पड़ियल, वो पड़वा की तरह पड़े हैं, जहां देखो वहां पड़े हैं। कितने घरों में तो पड़वा है लोग, पड़वा। कितनी स्त्रियों को तो पाड़ा पति मिला है, पड़ा ही रहता है। और कितने सासू सोचती मेरी लाड़ी आएगी, लाड़ी के बजाय वो पानी आई है, पड़ी रहती है। लेटी रहती है, काम करती नहीं है। काम करना, इस शरीर के दरवाजे खिड़की नहीं बनेंगे। इससे जितना तुम कर्म योगी रहोगे तुम्हारा सम्मान होगा, महत्व होगा, कीमत बढ़ेगी और गरीबी नहीं आएगी। इसलिए परिश्रम कर लेना और हंसना भी। 24 घंटे में 2, 5, 10 बार ठहाका मारकर हंस भी लेना, कुछ हंसने वाली बात भी कह देना, सबको भी हंसा देना और खुद भी हंस लेना। जिस घर के बूढ़े लोग हंसते हैं, जिस घर के नौजवान लोग डट के काम करते हैं और जिस घर के बच्चे मेहनत से शिक्षा प्राप्त करते हैं, उस घर का भविष्य और भाग्य बदलने वाला है। वहां कंगाली नहीं रही।
गालियां मत बकना। देखो भजन लोग ट्रेनिंग लेते भजन सीखते हैं, लेकिन गाली बिना ट्रेनिंग ही सीख जाते हैं। और जिसमें महिलाएं भी बहुत गाली देती है, क्या बात है। ये जब महिला बहुत मज़ेदार है, वो जब भजन गाएगी ना तो ऐसा मीठा भजन गाएगी कि पुरुष ललचा जाएगा। और जब गाली देगी तो ऐसी गाली देगी बिल्कुल बंदूक की गोली, सब घायल हो जाएंगे। गालियां मत बकना, चुप रहना, शांत हो जाना, और आपका घर मंगल भवन बने, आपकी वाणी मंगल वाणी हो, आपका जीवन मंगलमय हो, और आपका अगला जन्म भी मंगलकारी हो, और आपके घर में मुझ जैसे संत के चरण भी आने चाहिए, घर पवित्र हो। ये धन्य है बीजू खेड़ी गांव। आशीष कुमार को मैं धन्यवाद देता हूँ। खड़े हो, बहुत हिम्मत का काम किया जो तुमने प्रोग्राम लिया है, एक दिवसीय प्रोग्राम। बैठो बेटा। तुम्हारे सब साथियों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, जितने गांव के लोगों ने सहयोग दिया है तन से मन से धन से, उनको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। आज मैंने प्रसंग को अवसर चांस से शुभारंभ किया था। आपके जीवन में चांस बहुत बार आएंगे, लेकिन उस अवसर को पहचान लेना और अवसर को निकलने मत देना, उसको पकड़ करके उस अवसर से लाभ लेना। आपका जीवन धन्य हो। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यहाँ पर राजस्थान के एक सज्जन श्री च्यवन आयुर्वेद कंपनी की दवाएं लाए हैं। पथरी की रामबाण दवा है। 10 ग्राम की पथरी 1 महीने में निकल जाती पिघल कर। स्टोन पाइल्स की पेटेंट दवा है, और शुगर की टाप की है उनके पास, और घुटना दर्द की तो रामबाण है। ऐसी ऐसी दवाएं और वहाँ बहुत सी हैं। अब सत्संग विसर्जन कर ले। आंखें बंद कर लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। ऐसी मेरी भावना, पूर्ण करो प्रभु सोई। शांति शांति शांति। सभी श्रोता नैन बंद करके इष्ट गुरुदेव का ध्यान 1 मिनट कर लें। दोनों हाथ स्पर्श करके मुखमंडल पर कोमल अंगुलियां बंद आंखों पर स्पर्श कीजिए। ध्यान में बैठना, ज्यादा टाइम न निकाल सको। इस साधना को करके देखो। आप केवल 5 मिनट आप शांति से बैठो बस। इससे तुम्हारे अंदर संशोधन प्रारंभ होगा, आत्मावलोकन प्रारंभ होगा, आपके अंदर उज्ज्वलता पवित्रता आएगी, आपको बड़ी शांति उतरती हुई दिखाई देगी, आप चिंताओं से मुक्त होने लग जाएंगे। और आप 1 घंटे आंख खोल करके अपने परिवार के बीच में शांत रहकर देखिए। शांत रहो, न हंसो न दुखी हो, शांत, बोलो कुछ मत।
तुम्हारा पूरा घर घबरा जाएगा, घर के लोग घबरा जाएंगे। वे तुमसे पूछेंगे इतना शांत क्यों हो, थोड़ा अशांत तो हो जाओ, कुछ बोलो तो तुम्हें कोंच कोंच कर बुलवाएंगे। क्योंकि शांत देख करके लोगों को डर लगता है, कहीं गहरी शांति में चला गया वापस लौटा ही नहीं तो क्या होगा। तो इसको कैसे फिर रगड़ेंगे हम, इसकी चटनी कैसे बनाएंगे, इसको हल्ला गुल्ला में ढकेलते रहो। तुम शांत होकर देखो, तुम्हारी पत्नी सबसे पहले डर जाएगी कि इतना चुप क्यों बैठे हो, कुछ तो बोलो, हल्ला मचाओ, शोरगुल करो। इसलिए बहुत सारे लोग शोरगुल में जीने की आदत बन गई, हल्ला गुल्ला में ही रहते हैं, कभी मन शांत नहीं हो पाता। और जो पति पत्नी दोनों थोड़ा ध्यान करते हैं, थोड़ा सा शांत भी रहते हैं, शांति से तुम भोजन भी नहीं कर पाते हो। आप गौर करो, कभी शांति से भोजन हुआ है? कुछ नहीं, चकर मकर इधर उधर। तुमसे भोजन के 2 घंटे बाद पूछा जाए आज खाया क्या है, तुम कहो याद नहीं, बनाने वाले से पूछ लेता हूं। अशांत है अंदर से। शांति से थोड़ा सा बैठो आप, और शांति से कलम खोल करके 5 मिनट कुछ लिखो। देखो आपके हाथों की अंगुलियों के माध्यम से कलम के द्वारा ज्ञान के शब्द प्रकट होने लग जाएंगे। तुम कोई साधारण नहीं हो। ये जो मैं प्रवचन सुनाता हूं कोई पोथी नहीं देखता ना, मैं किताब यहां रखता ही नहीं। ये तो सम्मान के लिए इस साल ग्रंथ रख दिया है संत जी ने, ये रखा रहता बंधा, खोल के नहीं, इसको यहां खोलते नहीं। अंतर की शांति, फिर जो बोलोगे वो सब ज्ञान बनता चला जाएगा। हर शब्द तुम्हारा ज्ञान होगा, और इससे आपकी एनर्जी बहुत बड़ी चार्ज होगी। 5 मिनट तुम ध्यान में बैठ जाओ, फिर देखो ताजगी कितनी आएगी। और नित्य अगर सुबह शाम थोड़ा सा शांति से बैठिए आप, आपको कले कलेश करने का मन ही नहीं होगा, शोरगुल मचाने का मन नहीं होगा, शोरगुल सुनने का मन नहीं होगा। फिर आप खुद के आनंद में डुबकी लगाना शुरू कर दोगे। और याद रखना, सुख कहीं बाहर नहीं है, शांति कहीं बाहर नहीं है, आनंद कहीं बाहर नहीं है। जब तुम अंतर्मुख हो जाते हो, आपके भीतर ही सुख का सागर लहराता है, और वही असली सुख पाने के बाद फिर दुनिया में बाहर ज्यादा तिकड़म करने का मन ही नहीं होता। और इस दुनिया में कितना ही तिकड़म कर लो, कुछ ज्यादा मिलने वाला भी नहीं है। कितने बड़े नेता बन जाओ, कुछ है नहीं। बड़े बड़े नेता, जब उनके पीछे के नेता आते हैं, उनको साइड लगाते हैं, भारी दुख में डूब जाते हैं। और राजनीति इतनी विचित्र है कि इसमें एक दूसरे को साइड करने में लोग लगे रहते हैं, पर उनको ये पता नहीं कि हम एक को साइड करेंगे, दूसरा हमें साइड करेगा। तो कितने लोग नया नेता कोई अच्छा पैदा होने वाला, उसको भी निपटाते रहते हैं कि पैदा भी मत होने, जो हो चुका उसको साइड करो, रास्ता खाली रखो। पर ये पता नहीं है देश कौन संभालेगा। तू अमर है क्या? तू अजर अमर विनाशी है। देश को संभालने के लिए नए नेता का जन्म होना जरूरी है, आश्रम को संभालने के लिए नए महान संत का जन्म होना जरूरी है, और घर को संभालने के लिए कोई नई संतान का आंगन में जन्म होना जरूरी है। व्यवस्था कैसे चलेगी? बिजनेस को संभालने के लिए कोई उद्योगपति का जन्म होना जरूरी है। इसलिए जिन गृहस्थों के घर में कोई बालक का जन्म नहीं होता, वे बड़े चिंतित रहते हैं। आगे तो दीपक बुझ गए, अब क्या होगा? अभी एक सज्जन बता रहे थे कि आपके आशीर्वाद से हमारे यहाँ जुड़वा बच्चे हो जाए। तो मैंने कहा इसका प्रचार कर दें ताकि सब लोग आशीर्वाद लें, डबल डबल फायदा उठाएं। छत्तीसगढ़ में 25-30 लोग पति पत्नी मेरे पास आशीर्वाद लेने आए, बच्चा हो जाए ऐसा कुछ कर दो। तो मैंने उनसे कहा तुम्हारे किसी के बच्चा होगा नहीं, लेकिन जो फल वल लाए हो दे दो, हमें फायदा हो जाएगा। चलो हटा। और किसी का नहीं हुआ। इतनी भीड़ मचाओगे वहां कहां होगा? अब कुआं में तुम 10
मोटर डालकर पानी खींचोगे उसमें भी खत्म हो जाएगा, कीचड़ आ जाएगा। आशीर्वाद कोई खिलौना है? सीमित है वो। ऐसे थोड़े लैया का प्रसाद मुट्ठी मुट्ठी सबको बांट दो। पहले आशीर्वाद लेने लायक पात्र बनो। आशीर्वाद तो दृष्टि से ही मिल जाता है। आशीर्वाद तुम चरण छूओगे वहीं से मिल जाएगा, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाथ जोड़ोगे वहीं से प्राप्त हो जाएगा। किसी ज्योतिषी ने एक व्यक्ति को कहा कि 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु होगी, जीवन रेखा कट चुकी है। वो आदमी घबरा गया थोड़ा। उसके गांव में कोई संत आए थे, वो बग्घी पर बैठे हुए शोभा यात्रा करते हुए सत्संग में जा रहे थे। तो आदमी जब समझ गया 7 दिन बाद मरना, तो घर से क्या निकलना है, लेटा रहता था। लेकिन ढोल वोल बजी, बैंड बजे बजे और बग्घी पर संत जी, तो उसने निकल कर हाथ जोड़ा, बड़ा दुखी चेहरे से। संत की दृष्टि पड़ी, 7 दिन हो गए वो मरा नहीं। ज्योतिषी ने कहा हुआ क्या, कुछ इस बीच में तूने पुण्य किया है? बड़ी पुण्य उन्ने तो नहीं किया, लेकिन एक संत जी निकले थे, हाथ जोड़ दिया दूर से, बोले उसी से तू बचा है, तेरी उम्र बढ़ गई थोड़ी सी। अच्छे कर्म करोगे, ये हाथ जोड़ना प्रणाम करना ये छोटी मोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। तुम अपने माता पिता को ही ठीक से मन से श्रद्धा से प्रणाम करो, उसके भी परिणाम आ जाएंगे। ऐसा नहीं एक बार छू लिया। आजकल के बच्चे तो चरण छूते ही नहीं, माता पिता के घुटने छूते, और घुटने छूकर इशारा देते कि सावधान रहो, घुटनम दर्द होने वाला है आपके। और इसलिए छूते हैं कि घुटनम दर्द होगा, मैं उठाऊंगा नहीं, अभी से आप समझो, मैं उठाऊंगा बिठाऊंगा नहीं। ये घुटना छूते हैं, और घुटना छू के मस्तक में नहीं लगाते, अपने सीने से लगाते कि दिमाग तो सुधारूंगा नहीं, और सीने में आप बैठे भी हो, बस ठीक है। मस्तक में लगाना है, चरण छूना है। चरण छूना कैसे भूल गए? भारतीय संस्कृति, ये सनातन धर्म का रूल। श्रद्धा से चरण छू लो। कभी योग बने तो मस्तक भी चरण के अंगुष्ठ में स्पर्श कर दो। श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम करो। अभी मैं यहां आ रहा था, एक सज्जन प्रणाम करने लगे तो कोई रोकने लगा, तो उधर साइड में उनकी वाइफ खड़ी थी, तो रोकने वाले से कह रही थी तुम रोकते क्यों, चरण छूने दो। चरण छूने की इच्छा थी, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ हो तो चरण छू ना सकोगे तो फिर क्या करोगे तुम? जब चरण न छू पाओ तो चरण का स्मरण करो, चरण का स्मरण करो, और गुरुदेव के आचरण का स्मरण करो, और उनके ज्ञान का स्मरण करो, उनकी मूर्ति का स्मरण करो, उनके रूप स्वरूप का स्मरण करो। इस स्मरण से भी आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपकी शुभ मनोकामना पूरी होगी। इसलिए घरों में फोटो लगाना चाहिए। लेकिन लोग भी मजेदार हैं, घर में गधे का फोटो लगा देंगे पर अपने माँ बाप का नहीं लगाएंगे, कोई गुरु संत का नहीं लगाएंगे। कितने घरों में देखा 5 घोड़ों की फोटो लगे, एक घोड़ा दूसरे का रपटाओ था, फोटो लगा। और कितने घरों में हीरो हीरोइन की फोटो लगे, और हीरो हीरोइन क्या करता है, वो टांग टेढ़ी करके खड़ा है। और हीरो हीरोइन जितना टेंशन में है, तनाव में, उसका फोटो लगा के शांति कहाँ मिलेगी? भारत देश की हीरोइन श्रीदेवी, वो दुबई में जाकर के, वो दुबई के बाथरूम में डूब के मर गई। अरे इंडिया में इतनी डूबने की जगह है, जब डूबने था वहां जाकर मरी। अब ये हीरोइन की दशा है। और कोई हीरो ने डुबा दिया होगा, जो भी हुआ हो हमको तो पता नहीं है, लेकिन ये टांग टेढ़ी करना, कमर हिलाना और खूब दौड़ना रपटाना, ये नाटक से जिंदगी चलने वाली नहीं। कोई महान पुरुष का फोटो लगाओ जिसको देख करके शांति आपके अंदर प्रवेश करे। कोई ऐसे चरित्रवान व्यक्ति का तस्वीर लगाओ, देशभक्तों की तस्वीर लगाओ, तुम्हारे अंदर देशभक्ति भी जागृत हो,
जिस देश में रहते हो उस देश के प्रति प्रेम नहीं है। अब देश के प्रति प्रेम नहीं हो, देश में रहते हो। जिस घर में रहते हो उस घर के प्रति प्रेम नहीं है। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। अब ये कौन सा दिमाग है? कम से कम जिस घर में रहते हो उसमें प्रेम रहना चाहिए। जिस देश में रहते हो देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। और देश पर कोई आपदा आ जाए तो उस आपदा में मदद भी करना चाहिए। कहीं बाढ़ आ जाए, अकाल पड़ जाए, युद्ध प्रारंभ हो जाए तो धनवानों को धन देना चाहिए और जिनके बच्चे हैं उनको अपना बच्चा मिलिट्री में भेजना चाहिए। और साथ साथ में सरकार भी कभी कभी आपसे मांगती है कि सहयोग कीजिए हमको, क्योंकि युद्ध चल रहा है, तो अपने घर से जवानों को भेजिए और देश की रक्षा के लिए अगर वे बलिदान भी हो गए तो पुनः जन्म लेकर के उनकी दिव्य आत्मा आएगी और ये देश हमारा सुरक्षित रहेगा, तो इस धरती पर फिर से वह चमत्कार करेंगे। देशभक्ति भी होना चाहिए, मातृभक्ति भी हो, पितृभक्ति भी हो। मां के प्रति भी प्रेम रखो। किसी ने मुझसे पूछा तुम साधु हो गए हो, माता पिता की सेवा तुमने तो किया नहीं, तो तुम दूसरे को सिखाते हो माता पिता की सेवा। बड़ा तर्क अच्छा रखा उसने। तो मैंने कहा मैं साधु हो गया, मैंने जो माता पिता की सेवा किया वो शायद जो माता पिता के साथ रहते हैं गृहस्थी में बच्चे वो नहीं कर सकते। हमारे साधु होने से पहली बात तो माता पिता गुरु मंत्र लेकर के भक्ति में लग गए। एक बात, बहनें भी लग गई, भाई लग गए, गांव के लोग लग गए, कुछ रिश्तेदार भी लग गए। नहीं, ये लगने वाले नहीं थे कोई, ये मेरी वजह से लग गए। अब जब लग गए तो उनकी बुराइयां भी छूटी, पवित्रता आई, शुद्धता आई, थोड़ा ज्ञान हुआ, संत सेवा भी थोड़ी किया, गुरु सेवा किया, तो उनका परलोक संवर गया। गृहस्थी में रह करके जो बच्चा माता पिता को केवल पानी, भोजन और कपड़ा दे सकता है, संत बन करके वो बच्चा उनकी जिंदगी के माया मोह के सारे लफड़ा को खत्म कर सकता है और उनका परलोक संवार सकता है। इसलिए ये सेवा कोई कम नहीं। फिर एक माता पिता की बात छोड़ो, करोड़ों माता पिता की जीवन बदलने का लक्ष्य हमारा है। ये तो यहां पर कितने लोग बैठे हैं, संख्या 4-5 हजार है। अब ये 4-5 हजार लोगों में कम से कम 2000 तो समझेंगे ही, 1000 तो कुछ बदलेंगे ही, 500 तो सुधरेंगे ही और 250 का उद्धार होगा ही। सोच बदलती है। और ये तो बहुत कम है। 3,52,00,000 लोग यूट्यूब में प्रवचन सुनते हैं, जो हमको कभी देख न सकेंगे, रूबरू मिल न सकेंगे, कभी चरण न छू सकेंगे। कहाँ कहाँ किस किस देश में है, रूस में है, कुवैत में है। फूल का धर्म है खिलना, फूल का धर्म है खुशबू देना, सौंदर्य देना। अब जो लेगा उसको आनंद आएगा, जो नहीं लेगा तो फूल को क्या टेंशन है।